हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और हमने स्टार्ट किया था लास्ट कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। तो अभी तक हमने एल्गी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था और आज हम उसके आगे बात करेंगे एल्गी के कुछ डिविजन्स के बारे में और भी कुछ उसके इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी में जैसा आपको बताया था कि इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है और थैलस का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जब आप डिफरेंशिएट ना कर पाए कि इसमें लीफ कौन सा है और स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, तो जब भी अनडिफरेंशिएटेड हो पूरा प्लांट तो उसको हम बोलते हैं थैलस, है ना। तो थैलस का मतलब बहुत सिंपल है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें रूट कौन सा है और शूट कौन सा है। तो अगर हम एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गी की अगर हम थैलस की बात करें तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन आता है। थैलस के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का थैलस प्रेजेंट होता है, अलग अलग टाइप की एल्गी में। तो पहले जिसे बोलते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स। बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो सिर्फ यूनिसेलुलर होती हैं, मतलब एक ही सेल। एग्जांपल देखिएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आप देख सकते हैं, ये सिंगल सेल की एक एल्गी है और ये मोटाइल है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। जबकि अगर डायटम्स की बात करें जो कि हमने प्रोटिस्टा में कवर किया था, वो नॉन मोटाइल है। मैं हम यहाँ पर एक कलेक्टिवली बात कर रहे हैं एल्गी की, तो इसमें हम प्रोटिस्टा के भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। हालांकि ये ट्रू एल्गी में नहीं आता है। तो नॉन मोटाइल की अगर हम बात करें डायटम्स की, तो वो आपका नॉन मोटाइल है, लेकिन वो भी सिंगल सेल है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल की मिलकर बनी हुई। तो कॉलोनियल, पहली एक कॉलोनी। कॉलोनी में क्या होगा, कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारी जो एल्गी हैं वो एक ग्रुप में कॉलोनी बना के रखेंगे। वो सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनका डिवीजन ऑफ लेबर फिक्स है। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करके कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हर एक जो एल्गी है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो उनमें से जो कॉलोनी की अगर हम बात करें, कुछ है जो मोटाइल है, जैसे वॉलवॉक्स आप देख रहे हैं, बॉल जैसे स्ट्रक्चर है। अप टू 50,000 सेल इसमें हो सकता है वॉलवॉक्स की कॉलोनी में। ऐसे में बात करें एक और भी एल्गी है जिसको बोलता है हाइड्रोडिप्टोन। वो भी कॉलोनी में रहती है लेकिन वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, पूरी की पूरी कॉलोनी मूव कर सकती है। नेक्स्ट इसे बताया पामेला स्टेज, बताया था आपको, या पामेलोइड। इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल है एल्गा की, उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस की मैट्रिक्स आ जाती है। एग्जांपल देखिए इसके, टेट्राइस्पोरा एंड एफेनोथीसी। और भी बात करते हैं, कुछ है एल्गी है जो फिलामेंटस है। फिलामेंट जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, फ्री फ्लोटिंग स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का फिगर देख रहे हैं। और स्पाइरोगायरा फ्री फ्लोटिंग होती है, ये फ्लोट करती है। जबकि जो यूलोथ्रिक्स है ये भी फिलामेंटस है, लेकिन ये किसी सबस्ट्रेट से अटैच होती है। तो ये फिलामेंटस से जो है वो फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती है और किसी सबस्ट्रेट से अटैच भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी साइफनस। साइफन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाउचेरिया। इसमें जो कंडीशन होती है वो सिनोसिटिक कंडीशन होती है। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जब बहुत एक सेल के हो और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। ऐसे कंडीशन याद करिए, जब हमको आपको हमने फंजाई पढ़ाया था तो वहां पर आपको सिनोसिटिक को डिटेल में आपको बताया था कि सिनोसिटिक क्या होता है। तो साइफिनस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वाउचेरिया में। ऐसे पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा जो सेल होती है प्लांट के अंदर, वैसा कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ब्राउन एल्गी की हम बात करें, इसके एग्जांपल है सारगासम और लैमिनेरिया। रेड एल्गी का एग्जांपल है ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा। और कुछ और भी ग्रीन एल्गी लाइक कारा और अल्वा, इनमें पैरेनकाइमेट्स ऑर्गेनाइजेशन के थैलस में ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी के जितने सारे मेंबर्स हम आपको बताने वाले हैं, उन सब की अगर एक कॉमन हो एक लाइफ साइकिल की बात करें, तो कोई भी प्लांट हो उसमें दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है, जैसे प्लांट का एक फेज होगा जिसमें हैप्लॉइड स्टेज में होगा, और दूसरा होगा जिसमें डिप्लॉइड स्टेज में जाता है। जो आप पूरे के पूरे
लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को आप जिस फेज में, मान लेते हैं किसी प्लांट की लाइफ साइकिल 1 मंथ की है फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप देख रहे हैं कि 29 डेज आपको एक फेज दिखाई पड़ रहा है, उसी फेज में आपको देखने को मिलता है, तो वो उसको बोलते हैं, वो उसका डोमिनेंट फेज है। जैसे हम लोग हैं, अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, तो ह्यूमन का अपना एग्जिस्टेंस है, हम लोग डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड आदमी दिखता है। लेकिन अगर स्पर्म की बात करें या ओवा की बात करें, तो आपको ओपनली दिखाई नहीं पड़ेगा कि देखो भाई वो स्पर्म का कोई नाम रखा है और स्पर्म जा रहा है, तो स्पर्म का कुछ अस्तित्व है, लेकिन उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो पूरी लाइफ टाइम जो ह्यूमन है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो ऐसे अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी जो होती है पूरी लाइफ टाइम वो गैमेटोफाइट कंडीशन होती है, मतलब वो हैप्लॉयड होती है। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब पता होगा कि जब सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं, और जब एक सिंगल सेट हो क्रोमोसोम का, एक ही क्रोमोसोम हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे हैप्लॉयड कंडीशन। तो जो एल्गी आपको दिखाई पड़ती है, जितनी भी एल्गी मैं बताने वाला हूं आगे भी इसके डिविजन्स में, वो आपको जो दिख रही है वो मेनली क्या है, आपका गैमेटोफिटिक कंडीशन है। मतलब वो पूरी लाइफ जो आपको दिखाई पड़ रही है एल्गी, वो हैप्लॉयड कंडीशन में है, वही डोमिनेंट है, इसीलिए उसे बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी के अंदर जो प्रेजेंट होती है, ऐसे बहुत सारे लाइफ साइकिल मैं आपको बताऊंगा, लाइक हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वो हम धीरे धीरे जब बात करेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जो एल्गी आपको दिखती है, वो उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो होता है गैमेटोफाइट, और वो होता है हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड अगर कोई है और वो अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाहता है, तो हैप्लॉइड है, तो आपको अच्छे से आगे चल के हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दो तरीके के डिविजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, जबकि मियोसिस है उसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, उसमें एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं और क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, अब चूंकि उसको अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, तो ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, तो क्या कर सकता है, वो अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है, और जो उसकी सेल्स है वो स्पोर जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना। वो क्या हो जाएंगे, कुछ गैमिट्स बना लेंगे, यहाँ पर स्पोर करना ठीक नहीं होगा, गैमिट बना लेते हैं। तो गैमिट में जब कन्वर्ट हो जाएंगे, तो गैमिट भी हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियस है अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं। तो माइटोसिस हो जाएगा तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो आपको बताया अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, लाइक आपको रिप्रोडक्शन बताया, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। इसमें अलग जो एल्गी है उसमें किसी में आइसोगेमी प्रेजेंट है, किसी में ऊगेमी प्रेजेंट है, किसी में एनाइसोगेमी प्रेजेंट है, किसी में सारे प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बन गई, एक गैमीट हो गया, और गैमीट में फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिला के बन जाएंगे क्या, डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड बन गया एक जाइगोट, है ना। अब ये जाइगोट जो बनता है, ये प्लांट्स में होता है ऐसा। तो प्लांट्स में, ये प्लांट की लाइफ साइकिल, प्लांट को एग्जांपल देकर करके मैं बता रहा हूँ, और ये एल्गी जो है वो डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं पूरा भी प्लांट की बात कर रहा हूँ, चलो अभी मान लेते हैं कोई किसी की बात कर रहा हूँ। तो ये गैमिट गैमिट मिल करके क्या बन गया, आपका डिप्लॉइड, जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट हो गया तो हो गया क्या, ये 2n हो गया। तो ये जब ये 2n हो गया मतलब ये डिप्लॉयड हो गया, तो ये अपने नंबर और बढ़ाना चाहेगा। तो नंबर जब और बढ़ाना चाहेगा तो माइटोसिस करेगा, तो नंबर और इसके साथ जाइगोट के बढ़ जाएंगे और बन जाएगा आपका स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट चूंकि 2n है, इसमें अगर हम मियोसिस कर दे तो ये स्पोर बना लेगा और वापस से डिप्लॉयड कंडीशन किस में आ जाएगी, हैप्लॉयड कंडीशन में। और यही जो स्पोर है ये जर्मिनेट कर जाएगा, इस वापस से माइटोसिस हो जाएगी, और ये हैप्लॉयड के बहुत सारे नंबर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और गैमेटोफाइट वापस से जर्मिनेट हो जाता है। बाकी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एल्गी में क्या होता है, बेसिकली जो जाइगोट होता है जो कि यहाँ पे डिप्लॉयड है, वो उसमें माइटोसिस और ये स्पोरोफिटिक कंडीशन नहीं आती है प्लांट की तरह, बाकी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम सीधा बात करेंगे कि यहाँ से देखिए, जो गैमेटोफाइट होगा उसमें माइटोसिस होगी, गैमिट बनेंगे, गैमिट फ्यूज होगा, डिप्लॉयड कंडीशन होगी, और जो जाइगोट होगा वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि एक शॉर्टकट लेगा और जाइगोट में ही सीधा क्या हो जाएगा, जो जाइगोट है इसी में मियोसिस हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी, तो जो जाइगोट आपका डिप्लॉयड था सीधा आपका स्पोर में कन्वर्ट होगा,
और स्पोर में माइटोसिस होगी और गैमेटोफाइट हो जाएगा और एक नई एल्गी बन जाएगी। तो जो एल्गी है उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ इतनी है, गैमेटोफाइट, माइटोसिस हुआ, गैमेट बना जो कि हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड है, और जाइगोट फर्दर स्पोरोफाइट में जर्मिनेट नहीं होगा तो जाइगोट से सीधा मियोसिस हो जाएगा और आपका स्पोर बन जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो ये शॉर्टकट लेता है, ये स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह यहाँ पे नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। अभी के एल्गी के लिए आपको सिर्फ इतना याद करना है, गैमेटोफाइट से माइटोसिस, माइटोसिस से गैमेट बना, गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट में ही सीधा मियोसिस हो गया और बन गया आपका स्पोर। स्पोर में वापस से माइटोसिस हुई, बहुत सारे स्पोर्स बन गए और वो जर्मिनेट कर गए और आपको एल्गी बन गई। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइफ टाइम आपको जो एक्जिस्टेंस दिखेगा एल्गी में वो गैमेटोफाइट के दिखेगा जो कि हैप्लॉइड है, इसलिए इसे बोलते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो पाई जाती है एल्गी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो हम बात करते हैं कि मेनली आपको कितने तरीके की एल्गी पढ़नी है। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन मेनली जो आपकी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक हो, उसके लिए एल्गी को बेसिकली हम 3 डिविजन में बांट रहे हैं। पहला आपका क्लोरोफाइसी जिसमें आएगा आपका ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइसी फियोफाइसी जिसमें आएगा आपका ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी जिसमें आपका आएगा रेड एल्गी। अब क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के एग्जांपल कौन कौन से हैं जो रटने हैं एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आता है कि लाइक क्लेमाइडोमोनास है, ये कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी। तो ये आपको बहुत ध्यान दे करके आपको रटना है कि क्लोरोफाइसी के कितने मेंबर्स हैं। क्लेमाइडोमोनास जो मेन है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपके नीट के लिए, तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, कारा, क्लाइडोफोरा एंड यूडिया, ये आपके एग्जाम्पल्स है जो कि आपके ग्रीन एल्गी हैं। इनको आप याद रखना। ये गलत लिख दिया है, यूरोडीना होना चाहिए। दिस इज, लेट मी मेक द चेंज, यूरोडीना, या दिस इज यूरोडीना। तो जितने आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, अगर हम फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें तो एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये 6 मेंबर हैं आपके ब्राउन एल्गी के। अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो टोटल 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो आपको पहले एक पैटर्न बताया था कि किस पैटर्न में हम एल्गी को पढ़ेंगे, तो एल्गी के पैटर्न के लिए आपको बताया था कि पहले हम उसका हैबिटेट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, फिर स्टोरेज और फिर रिप्रोडक्शन और फिर बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसमें न्यूट्रिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सबको पता है ये फोटोसिंथेटिक होता है तो ऑटोट्रॉफिक ही होगा, तो न्यूट्रिशन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी एल्गी हैं वो सारी की सारी क्या है आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी की, पहला डिवीजन। तो क्लोरोफाइसी के जितने सारे मेंबर्स हैं वो मेनली फ्रेश वाटर है, सारे के सारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ है जो मैरीन भी हैं और उनमें से कुछ है जो एसोसिएशन फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन बनाते हैं, और कुछ है जो कुछ एनिमल्स पे लाइक स्लॉथ पियर, आपको एक भालू टाइप को बताया था कि बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे धीमे चलता है, तो इसके ऊपर भी एल्गी उग जाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए मेनली यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो नाम आपको बताए हैं ये जरूर याद रखना आप, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, क्लोरेला, कारा, क्लाइडोफोरा एंड यूरोडिना, इनको आप जरूर याद रखना। तो अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें एल्गी की, तो चूंकि इसमें वेरिएशन होता है तो कुछ है जो यूनिसेलुलर है और फ्लैजेलेट है, मतलब मोटाइल है, जैसे क्लेमाइडोमोनास आपने देखा उसमें फ्लैजेला है। कुछ है जो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल की है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल नहीं है, जैसे एग्जांपल क्लोरेला। कुछ है जैसा अभी बताया था मैंने जब थैलस ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे तो उसमें बताया था कि फ्लैजिलेटेड कॉलोनी है, जैसे वॉलवॉक्स में। कुछ है जो फिलामेंटस है लाइक यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लाइडोफोरा। कुछ है जो पैरेनकाइमेटस जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसे अल्वा। और मैक्सिमम इसके जो और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी जो थेरस लाइक प्लांट बॉडी है वो म्यूसिलेज से कवर होती है। चलिए आगे बात करते हैं सेल डिटेल की। अगर हम बात करें
तो अगर सेल वॉल, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जिसका इनर सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होगा। तो सेलुलोज अगर होगा तो ऑब्वियस है सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। तो जो कि इनर सेल है वो सेलुलोज की बनी होगी, और जो उसकी आउटर सेल वॉल है वो बनी होगी पैक्टिन से। पैक्टिन से इसलिए बनी होती है, मैंने इससे पहले वीडियोस में बात किया है कि इसलिए बनी होती है ताकि जो एल्गी है अगर कभी भी टाइड जब आती है या एल्गी ऊपर होती है तो पानी के ऊपर होती है तो सन जो लाइट पड़ती है या धूप पड़ती है तो उससे सूख न जाए, तो वो वाटर को रिटेन करने के लिए उसमें एक मॉडिफिकेशन होता है कि सेलुलोज के अलावा भी उसके ऊपर एक होता है पैक्टिन जो एल्गी को सूखने से बचाता है। फ्लैजेला की अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी में या ग्रीन एल्गी में, तो 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, अगर है तो इक्वल होंगे दोनों। फ्लैजेला की साइज बड़ी होगी और एपिकल मतलब ऊपर की साइड होंगे। पिगमेंट की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेनली पाया जाता है, और एक इंपॉर्टेंट है जेंथोफिल पाया जाता है इसमें। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो पायरेनोइड, और पायरेनोइड इसका स्टार्च और प्रोटीन ये स्टोर करता है, और कुछ आयल ड्रॉपलेट भी रखता है। पिगमेंट की अगर हम बात करें तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी है, तो ऑब्वियस आपको क्लोरोफिल तो होगा ही, लेकिन क्लोरोफिल किसी में होगा, एक ऑर्गेनेल में होगा, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, तो ऑब्वियस है क्लोरोप्लास्ट में होगा। और अलग अलग जो एल्गी आपको बताई मैंने, तो उन एल्गीज में अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जैसे देखिए आप क्लेमाइडोमोनास को देखिए, यहाँ पे जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ रहा है ये कप की तरह दिखाई पड़ रहा है, कप शेप, है ना। तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। डिस्क के जैसे स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई पड़े वाउचेरिया और कारा में, वाउचेरिया और कारा में आपको डिस्क जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। गर्डल शेप, यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल ये यूलोथ्रिक्स। गर्डल का मतलब वो है, जैसे ये देखिए आप, जैसे बेल्ट कोई पहनता है ना, कमर बंद वो करके बोलते हैं, जैसे बेल्ट अगर कोई पहन लेता है तो कैसा होता है, ये चारों तरफ से मतलब घेरा हुआ है, तो गर्डल शेप इसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। रेटिकुलेट, जाल के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक इडोगोनियम, क्लैडोफोरा। स्पाइरल ना, स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्पाइरोगायरा में। इनको जरूर याद रखिएगा कि कौन सा एल्गी में किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, तो अब ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर के थ्रू होगा, और चूंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो जो जू स्पोर होगा तो ऑब्वियस वो मोटाइल होगा। सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों तरीके के पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में। आइसोगेमस, आइसोगेमस में जिसमें दो जो गैमीट है उनका शेप एक जैसा है मार्फोलॉजिकली, तो और दोनों मूव कर सकता है ना, मोटाइल दोनों होंगे। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स के जो गैमिट्स हैं वो क्या करेंगे, वो मोटाइल होंगे। जबकि नॉन मोटाइल भी पाए जाते हैं, और उनको भी, उनका भी शेप साइज जो है एक जैसी होगी। नॉन मोटाइल का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। जबकि एनाइसोगेमस की अगर बात करें तो यूडोरिना एनाइसोगेमस है, जिसमें जो गैमिट्स हैं उनके शेप साइज, शायद मैं ये ने यूरोडिना कर दिया था, आप प्लीज मेक करेक्शन, एक सेकेंड, मैंने शायद यूरोडिना बोल दिया है, गलत है, यूडोरिना होना चाहिए, तो चेंज कर लीजिएगा, यूडो, इट्स यूडोरिना नॉट यूरोडिना। इट्स यूडोरिना, जिसमें एनाइसोगैमस प्रेजेंट होता है। और ऊगैमस की अगर हम बात करें, जिसमें जो मेल होगा मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमिट होगा जिसको एग बोलेंगे, वो आपका नॉन मोटाइल होगा और साइज में बड़ा होगा। तो ये रहा आपका क्लोरोफाइसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन की, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। तो अगर फियोफाइसी के मेंबर्स की बात करें तो इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है, कोई भी एक एग्जांपल नहीं है जो कि यूनिसेलुलर हो। तो ये जितने सारे फियोफाइसी के मेंबर्स हैं कॉलोनियल या अनब्रांच्ड, इसमें यूनिसेलुलर नहीं होता है कोई, या तो कॉलोनियल होते हैं या अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स इन ब्राउन एल्गी, है ना। तो हैबिटेट जो इनका देखें अगर हम, तो मेनली मैरिन होगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बताया आपको जैसा फिलामेंटस होगा। तो इसके ब्राउन एल्गी में जितने हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होंगे, कॉलोनियल नहीं होंगे,
अनब्रांच नहीं होंगे, सारे के सारे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा आप कि फ्यूफाइसी में कोई भी एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर रिपोर्टेड नहीं है। कॉलोनियल जैसा वॉलवॉक्स था क्लोरोफाइसी में वैसा भी नहीं दिखाएगा, और कोई भी ऐसा एल्गी नहीं दिखेगा जो कि अनब्रांच्ड हो। सारे के सारे ब्रांचिंग वाले होंगे। आप देख सकते हो ये ब्रांचिंग, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसमें। जबकि इसके रेड जो ब्राउन एल्गी है, इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो ब्राउन एल्गी के वो फिलामेंटस फॉर्म में। देखिएगा हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ हैबिटेट जो इसका है मेनली मैरीन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ फिलामेंटस एल्गी होती है ब्राउन एल्गी में। कुछ होते हैं जो कम ब्रांचेज होंगे जिसको हम लेस ब्रांच्ड बोलेंगे, कुछ होंगे जो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसको प्रोफोजली ब्रांच्ड बोलेंगे। इनकी साइज अगर देखें तो कोई कोई बहुत बड़ी हो सकती है, लाइक अप टू 100 मीटर जिसको हम कैल्प बोलते हैं, ये 100 मीटर लंबी हो सकती है, इसलिए इसको सीवीड भी बोलते हैं। खरपतवार जैसा हो, बहुत सारा फैल जाता है। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको इसके जो मेंबर्स आपको दिखा दूं पहले में। इसके जो मेंबर्स आप देखेंगे ये आपको 6 मेंबर्स है बेसिकली। एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनेरिया, ये लैमिनेरिया है और इसी का एक इंडिविजुअल मेंबर आपको दिखा दिया है यहाँ पे। सारगासम देख सकते हैं आप, घास की तरह दिखता है, घास फूस वीट की तरह, खरपतवार की तरह। फ्यूकस आप देख सकते हैं और डिक्टियोटा देख सकते हैं। ये 6 मेंबर मेन है जो आपके नीट के लिए एग्जाम्पल आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें जो आप देख सकते हो कि इसमें जो प्लांट बॉडी है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है बेसिकली ये लैमिनेरिया है। तो लैमिनेरिया को अगर मैं देखूं तो लैमिनेरिया को एक प्लांट बॉडी जो दिखाई पड़ेगी, तो चूंकि इसमें रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, या लीफ भी नहीं है, तो ये जो किसी सबस्ट्रेट से जो पार्ट अटैच होता है उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। जबकि स्टेम जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको स्टाइप बोलते हैं, और जो लीफ जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है इसको लैमिना या ब्लड बोलते हैं। तो ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है इसका थैलस, इसका ब्राउन एल्गी का। तो अगर हम इसके सेल की डिटेल बात करें तो जो इनर सेल वॉल होगी तो सेलोज की होगी, और जो आउटर होगी वो एल्जिन की होगी। आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने बताया था आपका क्लोरोफाइसी में, अभी आपको फ्यूफाइसी में बता रहा हूँ। जो आउटर होगा तो सेलोज इनर सेल वॉल तो सब में होगी, जो आउटर होगा वही चेंज होगा। तो ये बना होता है एल्जिन का। फ्लैजिला अगर हम बात करें तो 2 फ्लैजिला लैटरल होंगे, मतलब अपर साइड नहीं होंगे, साइड मींस ऊपर नहीं होंगे, एपेक्स पर नहीं होंगे, साइड में होंगे, और उनकी साइज छोटी बड़ी होगी। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और सी होगा, और फ्यूकोजैंथिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फ्यूकोजैंथिन की वजह से ये इसका जो कलर है वो ब्राउन होता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें होगा लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल। ये जरूर याद रखना, स्टोर फूड ये होगा लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में तो वेजिटेटिव, जैसा हमने क्लोरोफाइसी में देखा था वहां पर भी फ्रेगमेंटेशन था, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन है। एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी पाया जाता है, स्पोर होंगे, जू स्पोर होंगे। और जू स्पोर में ऑब्वियस है इसके अगर देखें तो जो फ्लैजिला होता है वो लैटरल और अनइक्वल होता है। सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों पाया जाता है, आइसोगेमस भी रिपोर्टेड है, नाइसोगेमस भी और ऊगेमस भी। जैसे एग्जांपल देखिए फ्यूकस में, तो ऊगेमस जो पाया जाता है वो किसमें होता है, फ्यूकस में। तो ये आपका रहा फ्यूफाइसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी भी बोलते हैं। मोस्टली मैरीन होगी, और ज्यादा जो है विद ग्रेटर कंसंट्रेशन वार्मर एरिया, जहां वार्म एरिया होगा थोड़ा वहां पे ज्यादा होगी। जबकि ऐसा नहीं है, ये अपर साइड में नहीं होगी कि ऐसा समुद्र के ऊपरी सतह पे ही सिर्फ हो, डीप इसकी जो मेंबर्स हैं डीप सी में भी पाए जाते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो होगा सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, जैसा कि हमने फ्यूफाइसी में देखा था, कोई भी उसमें यूनिसेलुलर नहीं था। क्लोरोफाइसी में सिर्फ यूनिसेलुलर होगी थी, यहाँ पर सारे के सारे होंगे मल्टी सेलुलर होंगे। अगर इनकी सेलुलर सेलवाल की बात करें तो इनर सेलुलोज, इनर जो सेलुलर होगा वो सेलुलोज होगा, और आउटर होगा कैराजिनन होगा। कैराजिन जरूर याद रखना आप, आउटर में क्या है। सीधा क्वेश्चन आता है कि फ्यूफाइसी में कौन सा आउटर सेलवाल किसका है, और रोडोफाइसी में, और क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी तीनों में आप जरूर याद रखना। फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ऑब्वियस है ये एब्सेंट होगा। तो अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होगा। पिगमेंट की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए, डी, और इसमें एक पिगमेंट होता है इसे बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। जरूर याद रखना, एक एक पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च,
जो कि ग्लाइकोजन की तरह होता है और ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से रिजेम्बलेंस शो करता है। अगर प्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा सिर्फ। असेक्सुअल अगर होगा तो इसमें चूंकि फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता तो नॉन मोटाइल होगा, मतलब ये स्पोर होगा वो एप्लाइनो स्पोर होगा। मैंने इसके बारे में कितने टाइप के स्पोर होते हैं ये भी डिटेल में डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आप स्टार्टिंग से पहला है जो एल्गी का पहला पार्ट है वहां से स्टार्ट करिए, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सेक्सुअल अगर हम देखें तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड है वो है 2 गैमेट्स। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल है, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। इसमें देखिए सारी चीजें एक साथ दे दी है। लाइक क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में देखिएगा क्लोरोफिल ए बी होगा, फ्यूफाइसी में एसी होगा और फ्यूकोजैंथिन होगा, और रोडोफाइसी में होगा एडी और फाइकोएरिथ्रिन। तो कैसे याद करेंगे आप, ए बी ए सी ए डी, तो ए कॉमन रख दीजिए, बी सी डी, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ग्रीन, ब्राउन, रेड, ए सी डी, तो आप याद रखना ए बी है ना, तो ए सब में होगा, तो ए बी और यहाँ पर सी और डी। अब ऐसे याद करिएगा, दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर ए बी प्रेजेंट है, यहाँ पर ए सी प्रेजेंट है, यहाँ पर ए डी प्रेजेंट है, ए बी और ए तो कॉमन है, सी और डी, ए बी सी डी याद कर लेना, ए बी सी डी। और ये मान के चलना कि क्लोरोफिल तो सब में प्रेजेंट होता है ए, और जो यूनिक है वो है फ्यूकोजैंथिन यहाँ पे, और यहाँ पर है फाइकोएरिथ्रिन। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी में होगा आपका स्टार्च फूड मटेरियल, मैनिटॉल लैमिनेरियन, लैमिनेरियन मैनिटॉल होगा, और अगर हम बात करें रोडोफाइसी की तो होगा फ्लोरिडिन स्टार्च। सेलवाल की अगर हम बात करें तो सेलुलोज का बना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सेलुलोज एंड एल्जिन, और यहाँ पर है सेलुलोज और पैक्टिन। और यहाँ पर एक चीज और याद कर लेना, पॉलीसल्फेट एस्टर भी होता है किसमें, रोडोफाइसी। अगर हम नंबर ऑफ फ्लैजेला की बात करें तो जब हम क्लोरोफाइसी की बात कर रहे थे उसमें 2 से 8 तक फ्लैजेला पाए जा सकते थे, इक्वल थे, सबकी साइज बड़ी थी और एपिकल मतलब ऊपर की साइज में था, जैसा आपने याद करिए जब हमने क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात किया था। फ्यूफाइसी मैंने बताया कि 2 इक्वल होंगे, 2 होंगे लेकिन उनकी साइज छोटी होगी, छोटी बड़ी होगी, लैटरल होगा, साइड से निकलेंगे। जबकि रोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लैजेला टोटली एब्सेंट होता है। हैबिटेट अगर हम देखें तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जहां पे जो पानी है, जो फ्रेश वाटर की जो नदियां हैं वो समुद्र में मिलती हैं, तो वहां पर देखिए मीठा पानी भी है और खारा पानी भी है, तो उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। साल्टी वाटर मतलब मैरीन। फ्यूफाइसी की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर में कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं फ्यूफाइसी, और साल्ट वाटर में मतलब मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो कुछ एक आध प्रेजेंट हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ भी ब्रैकिश में भी है, और मोस्टली जो है वो मैरीन में है। तो ये रहा कंपैरेटिव स्टडी आपकी इसकी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की। तो चलिए अब हम इकट्ठे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि जो एल्गी है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके यूजफुल एस्पेक्ट जो अगर हम देखें तो एल्गी को एज ए फूड यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रीन एल्गी कुछ है, जैसे क्लोरेला है, अल्वा है, कॉलरपा, एंटेरोमॉर्फा, ये सब फूड की तरह यूज की जा सकती है। जैसे हम क्लोरेला की स्पेशली अगर हम बात करें, ये बस अबाउट जो 50% प्रोटीन और 20% ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तो क्लोरेला के जितना मास है, जितना वेट है, उसका 50% क्या पाया जाता है, उसमें 50% प्रोटीन होता है और 20% में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आता है, तो 70% से ज्यादा आपको न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा। ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें रिसर्च में या स्पेस में, आपको पता होगा क्लोरेला, क्लोरेला को जो लोग स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह, वो क्लोरेला लेके जाते हैं, और उसको वो क्या करता है ड्यूरिंग जो फ्लाइट है वहां पे क्या करता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड करता है। जबकि एंटीबायोटिक की बात करें तो जो क्लोरेला है बहुत ही यूजफुल है, क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक निकाला जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरेलिन एंटीबायोटिक है, और ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार सकता है। एल्जिनेट, एल्जिनेट क्या होता है, एल्जिनिक एसिड एक होता है पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट का, कहां से पाया जाता है, लैमिनेरिया से पाया जाता है, एस्कोफाइलम, फ्यूकस, नीरियोसिस्टिस, टर्बिनेरिया, और इसका यूज जो किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इमल्सिफायर की तरह यूज किया जाता है, इसको हम टैबलेट वगैरह बनाने में यूज करते हैं और एंटीबायोटिक के कैप्सूल बनाने में यूज करते हैं। अगार अगार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी लैब में लेबोरेटरीज में जब हमको बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है तो अगार अगार का पाउडर यूज करता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बना होता है 2 पॉलीसेकेराइड के, अगरोज और एगरोपैक्टिन को मिलकर बना होता है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे पाया जाता है, किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपका ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम, जो कि आपको पता होगा ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम क्या है, रेड एल्गी है, इनसे हम निकालते हैं अगार अगार को, गिगाटिना एंड कॉन्ड्रस। तो ये कल्चर मीडिया में बेस का काम करता है। और भी बात करेंगे हम अगार अगार के बारे में आगे चल के। सोर्स ऑफ मिनरल एंड एलिमेंट्स, बहुत सारे जो एल्गी हैं वो मिनरल और एलिमेंट्स का सोर्स है। जैसे जो ब्राउन एल्गी का इंपॉर्टेंट एक मेंबर बताया था, इसको बोलता था केल्प, ये आयोडीन का बहुत बड़ा सोर्स है, लाइक लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, फ्यूकस। तो अबाउट जितना आप देखते हो कि आपके साल्ट में जो आयोडीन, आयोडाइज साल्ट आप खाते हो, तो उसमें 25% जितना टोटल दुनिया का उत्पादन है आयोडीन का, वो केल्प से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि समुद्र की जो समुद्र है आपका, सी है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वहां से साल्ट भी आ रहा है और वहीं से आयोडीन भी निकाला जा रहा है और आपके आयोडाइज साल्ट बनाया जा रहा है। सीवेज डिस्पोजल, ग्रीन जो यूनिसेलुलर एल्गा है, जैसे क्लोरेला है और क्लेमाइडोमोनास है, उनका सीवेज जो डिस्पोजल है उसमें यूज करते हैं। ये CO2 को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को रिस्टोर करता है। मेडिसिन के रूप में अगर हम बात करें तो सोडियम लैमिनिंग सल्फेट, एक होता है सोडियम लैमिनिंग सल्फेट, आर यूज्ड एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। ब्लड को आप देखे होंगे, जब आप डोनेशन करते हो, ब्लड आप डोनेट करते हो, तो ब्लड जब आप डोनेट करते हो तो डॉक्टर जो जो वहाँ पे जो स्टाफ है, वो आपके ब्लड को एक वायल में, एक पैक में स्टोर कर लेता है। लेकिन वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि बाहर अगर आपका ब्लड करोगे तो क्लॉट हो जाएगा। तो उसमें केमिकल मिलाते हैं, वो है आपका सोडियम लैमिनिंग सल्फेट, एंटीकोगुलेंट, और जो कि निकाला जाता है एक इंपॉर्टेंट एल्गी से, इसको बोलते हैं लैमिनेरिया। तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से आज हमने खत्म किया एल्गी के बारे में। उम्मीद करता हूँ एल्गी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप सारे पार्ट्स इसके देखें, रिवाइज करें, आपके नोट्स बनाएं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, और हम बात करेंगे अब ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू सून। नमस्कार, जय हिंद।